अंधेरा इतना गहरा था कि सामने खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा थमी हुई थी, जंगल बिल्कुल खामोश था, जैसे किसी ने सारी आवाजें एक साथ छीन ली हों। तीनों दोस्त वहीं खड़े थे, सांस रोके हुए। किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने पीछे देखा तो शायद फिर कभी आगे देखने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ ही कदम पीछे झाड़ियों के बीच से भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, इसमें भूख थी, ताकत थी और इंतजार था। सोनू के हाथ पैर कांप रहे थे, रमेश का गला सूख चुका था और महेश की उंगलियां जमीन में धंस गई थी। डर अब सिर्फ मन में नहीं था, वह हवा में घुल चुका था। उसी पल दूर से एक हल्की सी दहाड़ सुनाई दी, बहुत दूर नहीं लेकिन इतनी पास कि रूह कांप जाए। यह दहाड़ चेतावनी नहीं थी, यह ऐलान था कि अब जंगल जाग चुका है। उस रात की जब तीन दोस्त जंगल से गुजर रहे थे और जंगल ने उन्हें याद दिलाया कि इंसान चाहे कितना भी खुद को ताकतवर समझ ले, रात के अंधेरे में वह सिर्फ एक शिकार होता है। रमेश ने बहुत धीरे से फुसफुसाकर कहा, कोई आवाज मत करना, लेकिन उसकी आवाज खुद कांप रही थी। सोनू ने आंखें बंद कर लीं और महेश ने बिना देखे ही लकड़ी को कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड बीते, फिर पत्तों के हिलने की आवाज आई, अब पहले से ज्यादा पास। अब साफ समझ आ रहा था कि कुछ बड़ा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। हर कदम के साथ जमीन पर दबाव पड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रमेश का दिमाग तेजी से चल रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे या वहीं खड़े रहें। भागना मतलब शिकार बनना और रुकना मतलब मौत को न्योता देना। तभी झाड़ियों के बीच से दो चमकती हुई आंखें उभरी, पीली, चमकदार और बिना पलक झपकाए उन्हें घूरती हुई ये आंखें किसी इंसान जैसी नहीं थी। इनमें दया नहीं थी, इनमें डर नहीं था, बस भूख थी। सोनू के मुंह से अनजाने में एक हल्की सी आवाज निकल गई और उसी पल वह आंखें और तेज चमकने लगीं, जैसे शिकार की पुष्टि हो गई। महेश ने दांत भींच ली, उसे अब समझ आ गया था कि यह कोई अफवाह नहीं थी। यह वही बाघ था जिसकी बात गांव में हो रही थी और यह अकेला नहीं था। दूसरी तरफ से भी झाड़ियों में हलचल हुई और अब तीनों समझ चुके थे कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं। जंगल ने रास्ता बंद कर दिया था। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। ये तीनों दोस्त जिस रास्ते पर थे वह उनके गांव और पास के गांव को जोड़ने वाला पुराना जंगल रास्ता था। दिन में यह रास्ता जितना जाना पहचाना लगता था, रात में उतना ही अजनबी हो जाता था। ये वही जंगल था जहां पीढ़ियों से लोग लकड़ी लेने जाते रहे थे, महुआ चुनते रहे थे, लेकिन बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रात को जंगल किसी का नहीं होता। उस दिन गांव में अजीब सी बेचैनी थी। सुबह से ही लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। किसी ने कहा था कि नाले के पास बड़े पंजों के निशान देखे गए हैं। किसी ने बताया था कि आधी रात को दहाड़ सुनाई दी थी, लेकिन जब डर रोज का हिस्सा बन जाए तो इंसान उसे नजरअंदाज करना सीख लेता है। शाम होते होते रमेश, सोनू और महेश को पास के गांव में शादी में जाना था। दिन में काम की वजह से वे निकल नहीं पाए और जैसे ही सूरज ढलने लगा उन्होंने जल्दी जल्दी चलने का फैसला किया। गांव से निकलते समय मां ने रोका था, लेकिन महेश हंस पड़ा था। उसे लगता था कि जंगल उसे पहचानता है, उसे कुछ नहीं होगा। अब वही जंगल उसकी सांसों को गिन रहा था। रात गहराती गई, चांद बादलों के पीछे छुप गया और रास्ता सिर्फ याद के सहारे बचा था। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकार ले रही थी, हर झाड़ी किसी छुपे हुए जानवर जैसी लग रही थी। और फिर वही सन्नाटा, न कीड़ों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। यह जंगल की सबसे डरावनी हालत होती है, जब सब कुछ अचानक चुप हो जाए। रमेश ने तभी रुकने का इशारा किया, लेकिन देर हो चुकी थी। अब फिर लौटते हैं। उसी पल पर दोनों बाघ अब साफ दिखाई दे रहे थे। एक आगे था और दूसरा थोड़ा बाएं। दोनों की चाल में जल्दबाजी नहीं थी, उन्हें पता था कि शिकार फंस चुका है। महेश के हाथ में जो लकड़ी थी वह कांप रही थी। रमेश ने आंखों से इशारा किया आग जलाने का। सोनू ने कांपते हाथों से माचिस निकाली। पहली तीली बुझ गई, दूसरी भी। तीसरी बार जब आग जली तो थोड़ी रोशनी फैली। बाघ थोड़ा रुका, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसकी पूंछ हिल रही थी, उसके शरीर की हर हरकत बता रही थी कि हमला किसी भी पल हो सकता है। तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी, ऐसी दहाड़ जो सीने के अंदर तक उतर जाए। जंगल जैसे थर्रा उठा। महेश डर के मारे पीछे हटा और उसका पैर फिसला, वह जमीन पर गिर पड़ा। अब समय रुक चुका था। शेर ने छलांग लगाई। रमेश ने बिना सोचे समझे जलती लकड़ी आगे बढ़ाई। सोनू जोर से चिल्लाया, आवाज आग और अचानक हुई। हरकत ने शेर को एक पल के लिए रोका। वही पल उनकी जिंदगी का फैसला करने वाला पल था। रमेश और सोनू ने महेश को उठाया और तीनों बिना पीछे देखे अंधेरे में भागने लगे। कांटे शरीर में चुभते रहे, पत्थरों से पैर टकराते रहे, सांस टूटती रही, लेकिन रुकना मना था। पीछे से दहाड़ सुनाई देती रही, लेकिन हर कदम के साथ आवाज थोड़ी दूर होती गई। काफी देर बाद जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन यह शांति डर से भरी थी। सुबह की पहली रोशनी में वे जंगल से बाहर निकले। उनके कपड़े फटे थे, शरीर घायल थे, लेकिन आंखों में एक ही बात थी, वे जिंदा थे। गांव पहुंचते ही सबको सच्चाई पता चली। वन विभाग को बुलाया गया और पुष्टि हुई कि उस रात उसी इलाके में 2 बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई थी।
अगर कुछ सेकंड की भी देर होती तो ये कहानी कभी सुनाई नहीं जाती। ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई जाती कि डर फैलाया जाए। ये इसलिए सुनाई जाती है ताकि इंसान समझे कि जंगल खूबसूरत है, लेकिन वह किसी का दोस्त नहीं। वहां इंसान मेहमान होता है और नियम हमेशा जंगल के चलते हैं।